अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा जवाब अगर मिल जाए तो पता चले सब मौजूद है। जज़ाकल्लाह। जितने लोग दिखते हैं उनकी आवाज़ भी आए तो अच्छा लगता है सुन के। जैसे मुझे आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपको सुन के भी अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आई थिंक ऑलरेडी बाजी ने बता दिया है, पर हम कोशिश करें कि एक दरूद शरीफ पढ़ ले। जो भी दरूद शरीफ आपको मुनासिब लगे आप पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। और सबसे पहले बहुत अच्छी बात बाजी ने शुरुआत में की, वो है नीयत। नीयत करना हर चीज़ से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट थिंक हम में से किसी ने नमाज बिना नीयत के पढ़ी होगी, किसी ने नहीं, राइट। नमाज तो अल्लाह कबूल कर ही लेते हैं ना अगर आप पढ़ लोगे तो। अगर मैं जोहर के वक्त नमाज पढ़ रही हूँ और मैंने नीयत नहीं की है तो अल्लाह को तो पता है ना जोहर का वक्त है, लेकिन हम तो भी कहते हैं जोहर, असर, फज्र, मगरिब, इशा। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सब आज ये नियत करें कि आज ये जो हम सब जमा हुए हैं, मैं दूसरी जगह से यहाँ आई हूँ, आप सब अपना घर छोड़ के फ़िलहाल अपने सारे काम शायद जल्दी करके और बहुत ज़्यादा जल्दी करके आप लोग यहाँ आए हैं। और बेसिकली ये जो हम जमा हुए इसका हम सबको फ़ायदा हो, मुझसे आप सबको हो और आप सबसे मुझको हो। तो हम बस ये नियत करें जो हम यहाँ पे बैठे हैं कि आज जो बातें होने वाली है हम कोशिश करें, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है ना, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी हर चीज़ में। तो हम एटलीस्ट कोशिश करें कि जो हम सुनते हैं उसे दिल से, सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से और दिमाग से सुने, और कोशिश करें अगर वो हम अपनी ज़िंदगियों में ला सके जिससे हमें फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने भी अपना दिल और दिमाग खोला और सुना तो जाके मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आगे तक, क्योंकि बहुत चीज़ ना मैं सिर्फ कान से सुनी थी अपनी ज़िंदगी में, उसे अपने दिल और दिमाग पे नहीं लिया तो ज़िंदगी में कभी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। लेकिन अब जो इल्म मैं हासिल करती हूँ, किसी से कुछ भी पूछती हूँ, कुछ भी सुनती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कान तो अपना काम करेगा ही इर्रिस्पेक्टिव, लेकिन दिल और दिमाग को वो लाइन में लाना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हमारे हाथ में कि हम उसे कितने ध्यान से सुनना चाहते हैं और उस पर कितना अमल करना चाहते हैं। तो हम बस ये कोशिश करें और इंशाल्लाह अगर सबको फ़ायदा होता है, और हर जमा होने का रीज़न यही होता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर वो दिखता होता हुआ दिखाई देता है तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को मौका मिलता है वापस आने का और लोगों को मिलने का, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि शायद मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है, शायद जो अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया है, हम सब किसी ना किसी के ज़रिए, मेरे में कोई ख़ास बात नहीं है, हम सब। अब बिकॉज एक पब्लिक फिगर जब चेंज होता है या कोई चीज़ ऐसी कर लेता है तो जाहिर सी बात है वो सबकी नज़रों में रहता है। तो वो क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, ये हर किसी को जानने का एक शौक़ होता है, जैसे मुझे भी शौक़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब बहुत सारे उलमा मेरे फेवरेट है जिनकी मैं बयान सुनती हूँ, जिसमें से ऑफ कोर्स तारिक जमील साहब मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने कि ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं और इसका क्या तरीका है। ये जो बोल रहे हैं मैं उनकी हर एक बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो हर इंसान को हर चीज़ सुनने से, समझने से फ़ायदा होता है सही तरीके से। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब ने मुझे उस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सबके बीच में बात कर सकूँ। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं खुद अपने आप को कोई लायक नहीं समझती थी। होता है ना जब इंसान ऐसा लाइफ में अपने आप को देखता है या कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो उससे लगता है यार मैं तो कोई लायक ही नहीं हूँ। तो कभी कभी आज जब मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ मुझे लगता है कि जो खूबियाँ मैं अपने में नहीं देख पाई वो अल्लाह ने उसमें एक चमक ला दी और आज आप लोग तक वो पहुंचा दी कि आप लोग वो देख पा रहे हो जो एक अरसे तक मैं नहीं देख पाई। तो ये एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि सही रास्ते पे चलने से और कुर्बानियाँ देने से, सिर्फ कुर्बानी अपने ज़ात से नहीं, जो कुर्बानी आप बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बीच में रख के देते हैं तो अल्लाह उस इंसान को कभी ज़ाया नहीं होने देता। ये सबसे पहले वर्ड्स थे जो मेरे शौहर ने मुझे कहे थे। तो जब उन्होंने मुझे, जब ऑफ कोर्स दावत का काम शुरू किया था और
मुझे जब चीज़ें बताते थे तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहते थे कि सना, अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं होने देगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। मुझे आज भी याद है उन्होंने ये चीज़ मुझे 2018 में पहली बार बोली थी, जब हम मक्का में मिले थे और मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, और मैं घर वापस लौट रही थी और उस वक्त वो वहीं थे। तो हमारी एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात हुई और मैंने ऑफकोर्स उनका नंबर था, और जब मैं वापस आई तो मैं उनसे पूछती थी, कोई भी मुझे डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी उसी वक्त वो बात कही, जबकि मेरे अंदर उन्हें कुछ वैसा ज़ाहिर ही नहीं दिखाई दिया। बट होता है ना, कुछ इंसान जब हम किसी से मिलते हैं तो वो जैसे बात करता है या जो उसके अखलाक होते हैं और जो उसका तरीका होता है, उससे लगता है कि नहीं यार, मैं इस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानती या जानता, बट इंसान अच्छा है, कुछ इसके साथ अच्छा हो सकता। तो शायद वो चीज़ मेरे शौहर ने मुझ में उस वक्त दिखी थी, जब जाहिर सी बात है तब तो ना कोई शादी की बात थी और ना कभी हमें लगा था कि हम दोनों जुड़ भी सकते हैं। मतलब आज भी लोगों को शौक़ होता है मुझे और अनस को देख के कि हम दोनों की शादी कैसे हो गई, वैसे ही मुझे खुद को शौक़ होता है कि अल्लाह ने, जब भी मैं मेरे हस्बैंड को देखती मुझे लगता है अल्लाह ने कैसा जोड़ा बना दिया ना। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इनसे कभी हो सकती है, क्योंकि हम क्या होता है ना, जैसे दुनिया में हम जीते हैं और जो हमारा जाहिर होता है, क्योंकि लोग भी जाहिर पे इतना ज़्यादा जाते हैं कि उनको जो दिखता है ना, ये दोनों ना सही है साथ में, ये दोनों ना गलत जोड़ी है। हम सिर्फ दिखावे पे ये जोड़ा सही है या गलत तय करते हैं, लेकिन बातिल सिर्फ अल्लाह जानता है, जो दिल में है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने जाना कि ये दोनों का दिल जुड़ने से शायद कुछ फ़र्क आए, शायद हम आगे जाके कुछ लोगों के लिए खैर कर पाए। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से और हर चीज़ अल्लाह करने वाला है, बट शायद हम वो ज़रिया बन पाए। और आज वो चीज़ देखकर इतनी खुशी होती है कि ये सारी बातें ना मुझे अनस हमेशा बताया करते थे, सना ऐसा होगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। देखो जुनैद जमशेद साहब से उन्होंने कैसा काम लिया जब उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और सबसे बड़े एग्जाम्पल जुनैद जमशेद साहब है हमारे लिए, मरहूम। तो जब उनकी मैं उन्हें पहले से ही बहुत पसंद करती थी और मैं उनका हमेशा वीडियो देखती थी। फिर पता चला मेरे हस्बैंड के वो दोस्त थे और उनसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था। और उनके शहीद होने से पहले उनका जो लास्ट वॉइस नोट आया था मेरे शौहर पे आया था, उन्होंने मुझे वो सुनाया, अभी तक उन्होंने वो सेव करके रखा है। तो जब मैं ये सारी बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि वाकई अल्लाह कुछ भी कर सकते। कौन सोचा होगा कि ये इंसान इतना बदल जाएगा, और सब कुछ छोड़ के अल्लाह ने उन्हें इतना कबूल किया कि पूरे दुनिया में आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुसलमान है जो उन्हें नहीं जानता है, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह अगर मेरे शौहर जो कह रहे सही है ना, तो मुझे भी फीमेल वर्जन ऑफ जुनैद जमशेद बना देना और मुझसे भी वैसा ही काम लेना, उससे बढ़ के लेना। क्योंकि हम अल्लाह से मांगते ना, तो जितना हो सके उतना मांगे, जितना ज़्यादा हो सके। हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, तो हमारी दुआएं भी बहुत छोटी मोटी होती है, हमारी चाहत ही छोटी मोटी होती है। पर अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि आप कहते हैं ना, सामने वाले को देखकर मांगा जाता है। जब हम किसी अमीर इंसान से मिलते हैं, हम सोचते हैं ना, क्या है 500 रुपये का ड्रेस दिया है, 5-10 हज़ार का तो देना चाहिए था ना तुम्हारे रुतबे के हिसाब से। पर जब हम कोई जिसका इनकम इतना अच्छा नहीं होता, वो मुझे 5 रुपये का चिप्स भी दे दे तो मैं खुश हो जाती हूँ कि यार कुछ तो दिया है इसने। तो उसी तरीके से जब हम अल्लाह से मांगते तो अल्लाह का तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर कोई ज़ात ही नहीं है, तो हम उनके रुतबे के हिसाब से मांगे ना। अगर हम हमारे लिए मांग रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मांगूँ अल्लाह से क्या पता अल्लाह दे दे। क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आई, जब मैं हमेशा ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मैं ये लोगों को इसके लिए बताती हूँ ताकि लोग कभी ना उम्मीद ना हो। होता है ना, जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, कुछ लोग होते हैं, अब मेरे पास जब से मैं थोड़ा दीनी तरफ मेरा रुझाव बढ़ गया है, जब से मेरी तौबा हुई है, बहुत दीनी बहनों से बात करने का मौका मिलता है और वो अपनी दिल की बात, खुशी गम मुझसे शेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। तो बहुत लोग बेचारे लिखते हैं कि मैं 10 साल से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या इसका कोई वजीफ़ा बता दे, उसका कोई ये चीज़ बता दे। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि आप अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको निकाह के 22 साल बाद बच्चे हुए हैं, पहली औलाद। तो
अगर अगर हम एज अ मुस्लिम हम कुरान पढ़ते, करेक्ट, हम कुरान में यकीन रखते बेशक, करेक्ट, जो लिखा है शायद वो हमारे लिए सूट ना हो हमारी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इंसान ना कमज़ोर होता है, कोई भी थोड़ी सी चीज़ आए आँख में से आंसू फटफट आने लग जाते हैं, बहुत नेचुरल है वो। दिल का टूटना, कमज़ोर होना, हेल्पलेस फील करना बहुत बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप फील करते हो मैं फील नहीं करती हूँ, या मैं फील करती हूँ आप फील नहीं करते, हर वो इंसान फील करता है। तो हमें अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ही तो कहता है ना, जब जब आई नो कभी कभी जब इंसान दुखी होता है तो आप जब कुरान की आयत से उन्हें समझाते हैं ना, इंसान को एक तसल्ली तो मिलती है, लेकिन दुख तो देखो दुख होता है, वो हम सिर्फ बांट सकते, पर जिस पे बीतती है वो जानता है। तो मैं हमेशा कुछ जो मेरे बहुत ही नज़दीक के लोग हैं मैं उनसे वही कहती हूँ, जब स्पेशली औलाद की बात आती है, मैंने कहा कुरान कहता है कि मैं जिसे चाहे हूँ लड़का दूँ, जिसे चाहे लड़की दूँ, जिसे चाहे दोनों दूँ, जिसे चाहे कुछ ना दूँ। तो जब ये कुरान कहता है तो अल्लाह ही देने वाला है, हम क्यों इतना अल्लाह से निराश होते हैं? हमको बस अल्लाह से मांगते रहना है, हमको मांगते रहना है, जब तक हमारे अंदर ताकत है हमें अल्लाह से मांगते रहना है। अब मैं इसका आपको पर्सनल एग्जाम्पल बताती हूँ। जब 2012 में मैं बिग बॉस से निकली थी, और उससे पहले भी ऑफ कोर्स मैं काम करती थी, पैसा था, बट पता नहीं क्या हुआ, जो 2013 से मेरा पहला उम्रा का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। अब सफ़र तो शुरू हो गया, तो जब मैं वहाँ जाऊँ ना, मैं 2000 अल्हम्दुलिल्लाह 13, 14, 15, 16, 17 5 साल अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, मेरे घर वालों के साथ बुलाया, और जब भी मैं जाऊँ मुझे ऑनेस्टली आप यकीन करोगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा जादू कर दिया, अब मैं किसी को बोलूँगी तो पता नहीं वो यकीन भी करेगा कि नहीं। तो मेरे साथ मैं आप लोगों से वही बात शेयर करूँगी जो सुनने में ना बहुत अजीब लगती है, पर ये होता है लोगों के साथ। इसीलिए जब मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, किसी के साथ कोई बुजुर्ग के साथ ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं वो तो बुजुर्ग थे, जब मेरे जैसे के साथ ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कुछ स्टोरीज सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत अजीब स्टोरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारी आदत है ना ये चीज़ करने की। तो जो मैं ऑफकोर्स काम कर रही थी, मैं थोड़ा पॉपुलर हो गई थी बिग बॉस से आने के बाद, और मूवी मिली थी सलमान के साथ, तो आई वाज लाइक वाओ ये वो। बट जब मैं उम्रा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफकोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपकी आंखों से वैसे ही रोना आ जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वो खुशी के आंसू है, और ऑफकोर्स गम के। वहाँ जाके इंसान को, मैं कहती हूँ, जब से उसका होश संभाला होगा तब से लेके अभी तक के सारे गुनाह याद आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, और हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अब जब मैंने काबा देखा है तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है, दुआ तो हमेशा कबूल होती है। बहुत सारी ये रिवायतें ना मैंने अपनी लाइफ में तोड़ दी है, मैंने कहा ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करें। लेकिन आप तो काबा सिर्फ देखने में ही अल्लाह की कितनी कहते 20 रहमतें उतरती है, जो ओवरऑल ये फ़ज़ाइल अमाल में है, वॉल्यूम 2 में। अभी मेरी नई तालीम हो रही है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज़ माफ़ कर देना। आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, मतलब वो होता है ना टीचर के आगे बच्चा बोल रहा है, वही बात है। तो बस आप लोग सब मेरे टीचर हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की और बोलने की। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है और पक्का, और आप लोगों को हर चीज़ बताने का सिर्फ यही नज़रिया है कि वो अमल मैं अपने अंदर ले आऊँ, क्योंकि हमको सबको शैतान से बचना है मरते दम तक। तो जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे ऐसा लगता था, पहले मैं जाऊँगी ना मैं कहूँगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह मियाँ मुझे, और काम दे दे, और पॉपुलर कर दे, मेरा दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं,
पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है। और कहीं ना कहीं जो असबाबी तौर से दिखता है, मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना, तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे इस हराम से बचा ले और मुझे हलाल पे डाल दे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अगर मैं ये काम छोड़ूं तो मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, जॉब पे तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? उसके बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है ना, ये बहुत सैड चीज़ है जो मैंने शादी के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के ज़रिए, बट मैं अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि लोग कहते हैं, जो लोग थोड़े बेचारे गुमराह हो जाते हैं और जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हिदायत पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, और ये तो फहाशी है और गैर महरमों के साथ ऐसे काम करना बेशक गलत है। बट जब इंसान सुधरना चाहता है और अपनी ज़िंदगी सही करना चाहता है, तो फिर वो उनके ऊपर अपने तानों की बारिश कर देते हैं कि इंसान उल्टा पैर भाग जाए, कि भले मैं सीधा हो जाऊं लेकिन मुझे लोगों को नहीं बताना है कि यार मैंने अल्लाह ने मुझे हिदायत की तौफीक दी, क्योंकि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और शायद इनकी वजह से ऐसा ना हो कि मैं वापस जहाँ से आई मैं वहाँ चली जाऊँ। क्योंकि इंसान कमज़ोर होता है ना, इंसान ताने, आज हम घर में ताने सुनते तो कैसा लगता है कि घर से भाग जाओ, होता है ना कभी कभी फीलिंग, भागना नहीं है बट वो फीलिंग आती है ना एक इंसान को। तो जब इतनी सी चीज़ पे जब आपकी अम्मी आपको कुछ बोल दे या कुछ ऐसा हो जाए तो इंसान सोचता है यार कितना, क्यों ऐसे यार, मुझे क्यों ताने दे रहे, इंसान कितना रोता है। तो आप सोचो जो इंसान चेंज होकर आता है, जब उसके लिए ये सब बोला जाता है तो वो चीज़ लेना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इमोशनल होता है कि आप उसको कुछ भी बोलो उसका इमोशन इनटू 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सब तो कहते हैं छोड़ दो, सही रास्ते पे, सही रास्ते पे। पर जब इंसान अगर वो लड़की है खास तौर पे, अगर वो चीज़ें छोड़ देती, सही रास्ते पे आ जाती है, तो कोई दीनी घर उसे अपना बेटा नहीं देता। तो जब आप अपना बेटा नहीं दोगे, तो अगर वो लड़की सही रास्ते पे आके सही चीज़ अपनाना चाहेगी तो वो उसमें आगे कैसे बढ़े? हम जब ये बात आती है ना कुर्बानियों की, और जब हम हदीसें पढ़ते हैं तो हम ना ये सारे एग्जाम्पल्स लोगों को तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, पर जब वो अपने पे आती है ना तो हम वो करना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ मेरे सास ससुर की, कि जो ये सारा सिचुएशन देखकर मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। मेरे हस्बैंड ने एक इतना बड़ा स्टेप लिए, क्योंकि होता ना जो इंसान आलिम होता है तो उनके जो सराउंडिंग वाले होते हैं वो उनका दिमाग, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा दिमाग में फितूर बिठा देते कि सामने वाला जो कुछ करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देते, क्योंकि उसको इतना डाउटफुल कर देते हैं कि आप तो इससे शादी कर रहे हो, ये टिकेगी कि नहीं। मतलब मेरी निकाह पे तो ऐसी ऐसी बातें उठी थी, मैं टिकूंगी कि नहीं, शादी मेरी 6 महीने भी नहीं टिकेगी और मैं वापस वही हो जाऊंगी जो मैं थी। और मैं अल्लाह को यही कहती थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे और इन सबको दिखा दे कि ये लोग कितने गलत हैं। और शायद जब वक्त जाएगा और लोग देखेंगे तो शायद अपना नज़रिया बदले। मुझे जो चीज़ से मैं गुजर रही हूँ अभी, और जो तकलीफ़ चीज़ें सुनकर मुझे हो रही है, लेकिन मेरे कुछ चीज़ को लोगों तक ऐसे पहुँचा कि मेरे बाद आने वाली लड़कियों के लिए आसानी कर दे, ताकि मेरे जैसी जो और लड़कियां हैं वो अपनी ज़िंदगी का रुख बदले और अनस को देखकर
जो लड़के हैं वो ये करने के लिए आगे बढ़े कि हमें लाया गया, इस हमें बातों के लिए तो ना लाया गया है। मैं तो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वो अमल नहीं करती हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और अल्लाह कहता है ना कि जब आप दाई बनो और जब आप लोगों को कुछ बोलो, अगर मैं आज आपको बोलूँगी ना कि आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है तो मुझे 4 रकात तो एटलीस्ट पढ़ने वाली होना चाहिए, तब अल्लाह मेरी बातों में वो वज़न देंगे और वो जोर देंगे जो आप लोगों के दिल में जाके उतरेगी। वरना सिर्फ बातें यहाँ से सीधा वो डोर के बाहर हवा में निकल जानी है। फिर अल्लाह कहेंगे जब ये खुद ही कुछ नहीं करती है तो आपके दिलों में लाना मुश्किल है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। हमें सोच के साथ, हमें कहते हैं ना, हम प्रीच करने वाले नहीं बने, सिर्फ यू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। आप जो बोलते हैं आप खुद प्रैक्टिस करें। तो मैं ऑफ कोर्स बातें करने से पहले मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जितनी चीज़ मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो चीज़ बातें करती हूँ, और जो चीज़ मैंने नई नई अमल में लाई है मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ, ताकि साथ ही साथ जिन किसी को एक्चुअली पता, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मुझे मेरे शौहर एक कोई बता देते कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी है और इससे फलाना फलाना फ़ायदा है। पता है मेरी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पे डाल दूँ ताकि सब पढ़ ले और सबको ये फ़ायदा हो जाए। आज अल्लाह ने ऐसा किया है कि ये फीलिंग सबसे पहली फीलिंग है जो मेरे दिल में आती है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। जैसे इन्होंने कहा, कुरान में लिखा है उखरिजत लिन्नास, कि हमें बनाया गया है एक दूसरे की बेहतरी के लिए। अल्लाह कहता है कि आप जाए और लोगों को बताएं कि मुझे क्या पसंद है, और लोगों को जाकर ये भी बताएं कि मुझे क्या नहीं पसंद है। और जो मेरी सुन्नतों को फॉलो करेगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा, वो बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे है। तो यही तो कुरान हमें कहता है एकदम खुले अल्फाज में। इसमें रीड बिटवीन द लाइन कुछ नहीं है कि अब आप इसके कितने मतलब निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कट एकदम स्ट्रेट, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें हमें कोई आगे पीछे की कोई दलाइल नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। अगर ये कोई नहीं समझे तो वो बेवकूफ़ी होगा, है ना। इतनी तो समझ हम सब में माशाल्लाह से। तो जब मैं उम्रा के लिए जाती थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं 5 वक्त सिर्फ यही दुआ मांगती थी। जो 5 बार गई हूँ हर वक्त ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह हिदायत दे दे। मुझे नहीं पता मेरा हलाल का क्या ज़रिया है रोज़ी का, पर दे दे, और मुझे इस हराम से कैसे भी निकाल के बाहर भगाओ मुझे यहाँ से जल्दी, क्योंकि मेरी जान ऊपर नीचे होती है कुछ वक्त। पर तब कैसा होता था ना, कुछ कुछ वक्त होती थी। क्योंकि क्या होता है ना, एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि जब इंसान ना अपने आप को इतने हराम में घेर लेता है तो उसे हलाल भी हराम नज़र आने लगता है। तो मैंने अपने आप को, अब मैं जो काम करूँगी तो जाहिर सी बात है वैसे ही लोग मेरे आसपास होंगे, तो मुझे हिदायत कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे ऐसे इंसान के साथ बैठना ज़रूरी है ना, और ऐसे इंसान के साथ बात करना ज़रूरी है। अब तब तो हम कोई मौलाना को देखे तो हम उल्टे पैर भाग जाते थे, क्योंकि हमें तो लगता था ये हमारी खिंचाई करने वाले हैं और बस मुझे सीधा जहन्नम में भेजने वाले। और जब ऐसी अनफॉर्चुनेटली जब अनस से मुलाकात हुई थी और जब मैं उन्हें नहीं जानती थी अच्छे से, तो मुझे लगता था, शुरुआत में जब हमारी बात होती थी, मैंने कहा यार अब मैं क्या बात करूं, मैं तो पर्दा भी नहीं करती हूँ। और होता है ना यार, कोई मौलाना बैठे, भले आप कैसे भी टाइप की लेडी हो, लेकिन वो कहता है भाई सर पे दुपट्टा तो रख लो यार, खुद का नहीं सामने वाले की तो इज्जत रख लो, होता है ना। तो मैं अनस के पास वैसे जाऊं और बात करूं, मुझे ऐसा लगता था यार, वो होता था ना, मैंने इनका नाम रख दिया था कि अल्लाह की पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए मुझे तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा। फिर अल्लाह ने एक ऐसा वक्त लाया कि 2018 ही, उसी साल के एंड में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे, ओके मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शायद और बहनों का फ़ायदा हो जाए, इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ, जी 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 मौलाना जी, जी 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 तो क्या पता था कि मेरे हमसफ़र बन जाएंगे। तो हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। अब इनके साथ मैं मिली ना, जब
मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मेरी बात अनस से हुई एंड मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई। और जब हुई ना, तो मैं जाके जब जैसे उनको मिली, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके साथ 2 घंटा कम से कम बैठी होंगी। मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, आप काम छोड़ दो, नहीं, नमाज पढ़ो, नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं जो फील्ड से आती हूँ ना, अगर ये मुझे पहली मुलाकात में ये कहेंगे तो मैं भाग जाऊँगी, समझ रहे हो आप, या शायद दूसरी बार मिलने के लिए तकल्लुफ़ करूँगी कि यू नो, तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया। तो जब मेरी उनसे बात हुई एंड मतलब होता है ना, हम आज की तारीख में हमको ऐसा था शाहरुख खान मिल जाए यार, मतलब इसको देखने की बड़ी चाहत है, और उसको देखते बराबर ही दोनों आंखों में दिल आ जाता है ना, लड़कियों का ये है ना मसला। तो हम अगर किसी को पसंद करते तो कैसा होता है, उनको देखते बराबर हमारे आंखों के अंदर ना एक चमक आ जाती है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं काम करती थी और मुझे बड़े स्टार्स के साथ करना था और जिनसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हो, मुझे लगा था कि मेरे खुशी का ना आखिरी मयार है जब मैं उनको देखती थी और उनसे मिलती थी। जब मैं सलमान के साथ काम करी और उनसे मिलती थी, रोज़ मुलाकात का मौका लगता, मुझे लगता था ये मेरी खुशी का आखिरी मयार है, मतलब वाओ। लेकिन मुझे अभी भी याद है, तारिक जमील साहब बाथरूम से निकले बाहर और उनकी अहलिया के साथ बैठी थी और उनको देखकर जो खुशी हुई, मुझे लगा अब मैं अपनी खुशी के आखिरी मयार में पहुंची हूँ जिंदगी के। आखिरत में ऑफकोर्स अल्लाह को और उनके प्यारे रसूल को देखकर, वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस मयार का, लेकिन दुनिया में जो मुझे उनको, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मोहब्बत के आंसू, नहीं बहुत कम निकलते। तो जब मैंने उनको देखा, मैं जब भी उनको देखती हूँ, उनकी वीडियो सुनती हूँ, मुझे मैं अंदर ही अंदर पूरे वीडियो में कहती हूँ, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे। मेरी बातों में यही तासीर ला, ये कैसे क्या बात करते हैं, सीधा दिल में उतरती है। और जब यू नो उसके बाद जब अनस मुझे मेरी अम्मी को घर वापस छोड़ने होटल वापस छोड़ने आ रहे थे, तो 2-3 लोग बैठे थे और मैं हर चीज़ नोटिस बहुत करती हूँ। हमारी फील्ड ही ऐसी थी ना एक्टिंग की, नोटिस करो कौन कैसे बात करता है, चलता है, और कैसे सबकी अदाएं हैं, ऑफ कोर्स लड़कियों की भी, ओके, नॉट जस्ट बॉयज। तो जब मैं बैठी थी ना, तो ये लोग मरहूम जुनैद जमशेद साहब की बात करने लग, और जैसे लोग बात करने लग गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, क्या शख्स थे वो, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो एक सेकंड यू नो मेरे अंदर उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और सबसे पहली चीज़ जो मेरे उस वक्त दिमाग में आई, क्या मेरे पास मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो मेरे इस दुनिया में नहीं रहने के बाद मेरे लिए ऐसी बातें करें। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को नॉर्मल लोगों की बात करती हूँ, जो दीनी तरफ इतना रुझाव नहीं है, वो यही कहते हैं यार वो अच्छा इंसान था यार, पर इस दुनिया में नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि सारे लोग जितने मजमे में बैठे हैं, 5-6 लोग अगर ग्रुप में बैठे हैं, सब बोल रहे हैं अल्लाह उन्हें जन्नत दे, आमीन आमीन। तो मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए। तो उस वक्त मैं अपने आप से पूछी, क्या मैं ऐसे किसी को जानती हूँ? ऑफकोर्स मेरे माँ बाप के अलावा और भाई बहन है, बट आज की तारीख में कोई किसी गारंटी नहीं दे सकता ना कि मरने के बाद कौन कितना पढ़ के भेजेगा। पर उनके अलावा सबसे करीबी रिश्तों के अलावा क्या मेरे पास कोई एक दोस्त है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया ना, पूरा कुरान में 3 बार बिस्मिल्लाह बोलती कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले तो एक कुरान का सवाब है। क्या मेरे पास कोई ऐसा एक वाहिद इंसान है जो मेरे लिए सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले बिस्मिल्लाह के साथ और मुझे बख्श दे? एंड मेरे पास कोई नाम नहीं आया मेरे जहन में, मैं एक इंसान का उस वक्त नाम नहीं सोच पाई। एंड तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे जब मैं नहीं रहूं, और साथ में 4 लोग आमीन कहे और मेरे लिए जन्नत के लिए सोचे। हम कहाँ सोचते किसी की जन्नत के लिए आज की तारीख में, मुश्किल है। तो मुझे ऐसा था कि बस लोग मेरे लिए ये सोचे। अब वो कैसा होगा, आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ना भाई। अब दुनियावी लोगों के साथ मिलोगे तो वो तो मतलब आप निकल लिए, आप
दुनिया से भी खत्म, उनके जहन से भी खत्म। कभी मुश्किल से याद आ गए तो हमारी खुशनसीबी, और उसके बाद अगर कुछ पढ़ लिया तो मतलब वो तो बहुत ही नसीब की बात है। तो वो तो ये बहुत डाउटफुल चीज है। अब हमें डाउट में नहीं रहना है ना, हम इस दुनिया के, अल्लाह ने जो कहा है हम अपने एतबार से कर ले, कि अल्लाह ने कहा है तौबा से मगफिरत है, इससे जन्नत है, जहन्नम की आग से राहत है, अल्लाह ने कहा ये मुझे करना है। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या है ये तो आग बंद करने के बाद ही पता होगा। आज मैं बातें करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, कुछ लोग शायद मुझे आज की तारीख में नेक समझते हैं, तो ये तो अल्लाह ने आपके दिलों में, कहते हैं ना, एक मोहब्बत डाली है। तो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है ना, तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो आप भी इस बंदे से मोहब्बत करें, और जाके सबको कह दे कि वो इस बंदी से मोहब्बत करे, बंदा या बंदी से। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जितने भी मलाइका है उन सब के पास जाके कहते हैं कि अल्लाह इस बंदी से मोहब्बत करता है या इस बंदे से, और आगे पीछे कुछ नहीं जानना है, कोई दलील नहीं है, इससे मोहब्बत अल्लाह ने कही करते हैं, और इन्होंने हमें पैगाम दिया है, हुक्म दिया है कि हमें भी इनसे मोहब्बत करनी है। तो सारी मलाइका आपसे मोहब्बत करने लगती है। फिर वो दुनिया के जितने जानवर हैं, दरिया के अंदर कितने भी मील अंदर और ऊपर, वो उनसे जाके कहते हैं कि अल्लाह और जितने मलाइका और मैं इस इंसान से मोहब्बत करते, तो आप सब इनसे मोहब्बत करें। तो जब मैं ये सुनती थी ना, ये बहुत सारी चीज़ें जब मैं तालीम नई नई लेती थी तो मैं सुनती थी, पर आज जब मैं लोगों के अंदर ये मोहब्बत देखती हूँ ना, मुझे हर वो चीज़ जो मैंने हदीसों में सुनी है, जो मैंने कुरान में सुनी, मुझे आज वो सच होते हुए नज़र आती है। एक साल पहले बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो एक साल पहले मुझे ऑफकोर्स अगेन मेरे शौहर, उन्होंने कहा कि हर मगरिब की नमाज के बाद ना आप 41 बार या मुइज़्ज़ो पढ़े और अल्लाह से नियत, मतलब ये नियत करो और अल्लाह से मांगे कि जो अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह आपको इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि लोग अपनी मुंह में, अपने दांत के बीच में अपनी उंगलियां चबाते रह जाएंगे और कहेंगे कि यार इसे इतनी इज्जत कैसे मिल गई। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भी वो पढ़ना शुरू कर दिया दिल से, और आज जब मैं आप सब लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत देखती हूँ, मैं इतनी मोहब्बत आज की तारीख में मेरे पास लोगों से आती, कोई गरज नहीं है, दुनियावी कोई गरज नहीं है, लेकिन जो ये सच्ची मोहब्बत में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ये जो चीज़ें बोली गई है और लोगों ने पढ़ी है वाकई काम करती है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर इंसान होता है ना, हमने ये सुना है ये पढ़ने से ये होता है, हमने सुना है वो करने से ये होता है, लेकिन जब आप उसे प्रॉपर, एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे ना, तो वो आपको दिखाई देता है। पर शर्त क्या है कि आप यकीन रखें और वो फॉलो करें। तो मैंने एकदम पूरी तरीके से उसके ऊपर यकीन रखा और फॉलो किया, तो आज मुझे उसका रिजल्ट दिखता है। तो ये जो कहते हैं ना, ये चीज़ होती ही होती है। तो मैंने ऑफकोर्स अपने अमल में, अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका अमल मजबूत करना होगा। क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं, हम क्या करते हैं, कुरान से ही तो सूरे निकालते और पढ़ते हैं ना। कुरान तो अल्लाह की लिखी हुई चीज़ है, हर वर्ड टू वर्ड जो अल्लाह ने बोला है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बता दिया, अब हम अपने हिसाब से उसका तर्जुमा लिखे, अब हम पढ़ रहे हैं। नहीं, वो वर्ड टू वर्ड अल्लाह का, एवरी वर्ड इज फ्रॉम अल्लाह। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा हमें होता है। तो मैंने सोचा अब मुझे अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। जो 2020 आया, ऑफकोर्स 2018 में शायद मुझे तौबा करनी थी, और पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। और उसी दौरान मैं बहुत लोगों को वर्ल्ड वाइड देखती थी, इसने ये छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया, और मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि यार मुझे तौबा करनी है लेकिन मुझसे हो नहीं रही है। और देखो इसने छोड़ दिया, इसने भी तौबा कर ली। मैंने कहा यार तौबा में भी मेरा नंबर पीछे ही रह गया, मतलब यहाँ पे भी किसी और ने बाजी मार ली। फिलहाल जो मैं जैसे 2018 से, अगर मुझे 2018 से मैंने नियत की थी मुझे तौबा करनी, और जब मैंने किसी और को मुझसे पहले करते हुए देख लिया, मैंने कहा यार यहाँ पे भी मैं सेकंड नंबर ही आऊँगी, या पता नहीं थर्ड फोर्थ, पर पहला तो नहीं आ पाऊँगी। जो मेरी नियत थी कि यार हर इंसान को होता ना, यार मैं ये पहले करूँ, मैं ये पहले करूँ, तो मुझे ऐसा था कि मैं ये पहले करूँ एटलीस्ट यहाँ इंडस्ट्री वाइज एकदम। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मैंने कहा कोई नहीं, अब एटलीस्ट ऐसा कुछ करूँ कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। तो जाहिर सी बात है मैंने चीज़ें चेंज करना शुरू कर दी। मैंने अपने अमल में, अब
अमल तो मैं तब करूँगी ना जब कोई नॉलेज होगी। अब सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने आता था और कुछ चीज़ें पता थी, बट बाकी क्या करना है, जिन लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से इतना मजबूत है वो क्या पढ़ते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो, जिससे मुझे जाहिर में आपका ताल्लुक़ बहुत मजबूत लगता है अल्लाह से, तो आप मुझे बताएं। तो जब मैंने अनस को बोला कि आप मुझे बताएं मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उन्होंने बताया अच्छा हर नमाज के बाद पहले तो सूरह तस्बीह फ़ातिमा पढ़े, अब 33 बार और 34 बार पढ़ना है, सब पता था, पर इसका नाम तस्बीह फ़ातिमा ये नहीं पता था। फिर हम ये सीखे कि अच्छा इसको तस्बीह फ़ातिमा बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत शुरुआत में जब मुझे कोई कहता था ना सूरह इखलास पढ़ो, मैंने कहा वो क्या होता है, अच्छा कुल हुवल्लाहु पढ़ना है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बेचारों को मिलती हूँ जिनको नहीं पता, कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ो, तो उन्हें नहीं पता है कि अल्हम्दो पढ़ना है, यू अंडरस्टैंड। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये भी बताए। मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत लेट सीखने मिला, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के लोगों से, मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी अम्मी है, मैं उनसे ये बातें करते रहूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ। अब मेरे शौहर वो नहीं चाहते थे कि मेरा ताल्लुक लेट बने, वो चाहते थे मैं फास्ट ट्रैक में रहूँ, क्योंकि तत्काल कहते हैं ना, एकदम जुब से आगे बढ़ जाऊँ। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई माशाल्लाह इतनी सारी दे दी थी कि मुझे मेरी अम्मी से भी बात करने का वक्त नहीं था। मेरी अम्मी जब बोले मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, एक तो मैं इतना स्लो कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी, मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये बहुत गलत चीज़ मैं करती थी जो बिल्कुल मना है करने के लिए, बट मेरे से एक बार हुआ है। तो इससे जुड़ के एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं ये वाक़या बता रही हूँ। तो जब पहले मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ। अब जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो अब मेरे घर में कोई मर्द था नहीं, फिर मेरे एक कज़न थे, तो हम सब अनफॉर्चुनेटली, मैं और मेरी मम्मी भी कब्रिस्तान गए और वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी। मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी। तो मैं नानी की कब्र पे पहले पढ़ी गई। अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हो। तो ऑफकोर्स आई रिग्रेट, वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफकोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे। और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचें, जितना हो सकता है बचें। जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें। मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना। इससे कोई कहता है ना डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मत करो, छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो तब मुझे ऐसा लगा यार मैं कितना स्लो पढ़ती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। बेचारे मुझे मेरे नाना नानी से बहुत हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और है, मतलब मैं रोज़ उन्हें याद करती हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। और हर वक्त जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह मैं मेरे नाना नानी की मगफिरत कर दे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे लगा मैं उतना मेरी नाना नानी के लिए कर नहीं पाई जो मुझे करना था। और जब खिदमत और इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था, वो चले गए थे। और उन्होंने पूरा बचपन मुझे पाला। मेरी नानी बेचारी, मैं स्कूल जाती थी, मेरी मुर्गी संभालती थी। अब आप समझो एक बुज़ुर्ग इंसान जो 60-70 साल के ऊपर हो गया, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, मेरे चूज़ों के पीछे भाग रहा है कि यार मेरी नवासी आएगी, उसको मुर्गी का बच्चा नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगी। उसे कौवों से बचाती थी, डंडा लेके घूमती थी कि कौवा आएगा तो उसको मार के भगाऊंगी कि क्योंकि मुझे मुर्गी पालने का बचपन में बहुत शौक था। बेचारी का अगर पैर भी टूट जाता था तो मैं उसको हल्दी लगाती थी, लेप लगाती थी, फलाना करती थी, बहुत सारे ढोंग करती थी। तो मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे नाना नानी, दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी। और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो
तो हमें उन्हें समझना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं। बहुत बड़ा दर्जा है और मुकाम है माँ बाप का। कहते हैं ना जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है। और शायद बहुत हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस